रे बूढ़े खेवटबाज इस 13वें पद को बोला और एक शरीर से जाकर जहाज के थोड़ा सा हाथ लगाया, जहाज किनारे लग गई। जब वो बाद में जहाज वाले आए, उसमें जो बच गए, वो तो जो धन बच गया उसमें से आधा पर्दा तो गरीबों में बांट दिया कि भाई सारा ही डूबता, इससे अच्छा उन्होंने गरीबों में बांट दिया कि हम बच गए, हमारी रक्षा हो गई। दादू जी महाराज ने रक्षा कर दी, जहाज स्थिर गया। तो ऐसे मतलब वो जब वहां आकर भेंट चढ़े और महाराज को बोले कि महाराज आपकी कृपा से बच गए, कि बचाने वाला तो राम है, रक्षा करने वाला तो राम है, हमारे तुम ही हो रखपाल, तुम बिन और को नहीं, मेरे भव दुख में टनहार। रक्षा करने वाला तो परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है और सबके आगे पीछे रहता है, भीड़ चढ़ जाता, बाहर चढ़ जाता है। तो दादू जी महाराज ने भी सुरती रूप शरीर द्वारा परमात्मा को पाया है और सुरती द्वारा हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर सुरती को संभाल ले। सुरती साबित रहे तिनके मोटे भाग, दादू पीवे राम रस रे निरंजन लाग। दादू दास कबीर जी पीपो जी पुनिज सोई, जाज तिरी पंडो जियो चंद वो प्रत्यक्ष जोय। अब क्या हुआ, कल भक्तमाल में कबीर जी की कथा में कह के आए थे कि कबीर जी महाराज काशी में भीड़ अधिक बढ़ने से, भीड़ को कम करने के लिए और भजन में विघ्न होने के कारण उन्होंने एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर बोतल में गंगा जल भर के और शराबी की तरह बाजार में निकले तो लोगों की भीड़ हट गई। राजा के दरबार में पहुंच गए तो राजा के सामने हाथ खींचड़े में भर गया और उन्होंने पानी डाला। तो बोले कि ऐसा क्यों किया तुमने? तब उन्होंने कहा कि महाराज जगन्नाथपुरी में एक पंडा जो है वो खींचड़े के मटके से दब जाता, उस पर खींचड़ा गिर जाता तो जल जाता। तो एक शरीर बनाकर, एक शरीर से तो काशी में राजा के सामने और एक शरीर से वहां जगन्नाथपुरी में जाकर वो खींचड़े का मटका पकड़ लिया और एक साइड में उतार दिया, नहीं तो पंडा जल जाता। वहां जाकर पता करवाया तो बात सत्य निकली कि अगर कबीर जी महाराज नहीं होते तो वो पंडा जल ही जाता। तो सुरती रूप शरीर से संत महापुरुष ऐसी ऐसी लीला कर देते हैं। तो सुरती रूप सुमिरन क्या हुआ? अपनी सुरती को परमात्मा में लगाना, श्वास में लगाना, संसार से हटाकर वहां लगाना, तब ऐसी घटना, ऐसी स्थिति बीत सकती है। राम कहते रामी रया विसर्जन होय, मन पवना पंचों विले दादू सुमिरन सोय। राम कहने से, राम राम कहने से लोग कहते हैं कि क्या होगा? अरे राम राम कहने से तो राम ही रह जाएगा। आप विसर्जन होई, जब मेरा पता था तब तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पत्ता साफ हो गया। अर्थात आप विसर्जन होई, अपना जो आपा अहंकार है ये मिट जाएगा और कौन रह जाएगा? एक राम। मन पवना पंचों विले, फिर तो ये मन जो चतुष्ट अंतकरण मन है, इसके द्वारा हम श्वास श्वास द्वारा सुमिरन करेंगे तो ये पांचों इंद्रियां जो विषयों में जाती है ये भी उस मन के साथ मिलकर उसी में मिल जाएगी, उसमें विलय हो जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। दादू सुमिरन सोई, ये सुमिरन है। केवल बाह्य जीव से जप करना ये सुमिरन नहीं है, ये तो पहली श्रेणी का सुमिरन है। या बार माला फेरना ये पहली श्रेणी का जप है। इसलिए इस प्रकार जो इस विधि से सुमिरन करते हैं तो वो सच्चा सुमिरन है। तू करता तू रया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई,
जित देखो तित तू। हे प्रभु, अब तो तू रह गया है, तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। जय आत्म राम संभाले ते दूजा नाई, और दे आगे गमे दादू सूक्ष्म ठोर है। तो इसलिए कहते हैं कि जहां आत्म स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उस राम को भजो, उसको संभालो, खोजो उसको। तै दूजा नाई, और उस जगह दूसरा और कोई उसके समान दूसरा कोई है नहीं, और वहां दूसरा कोई जा भी नहीं सकता। देही आगे अगम है। ये शरीर को ही सब कुछ मत समझो कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ है। एक बार सहजोबाई हुई मारवाड़ में, सहजोबाई। तो सहजोबाई थापड़ियां थाप रही थी, गोबर की थापड़ियां बना रही थी। उस समय वहां के कोई रानियां थी, वो सहजोबाई के दर्शन करने आई। अब सहजोबाई के दर्शन करने आई तो लोगों ने कहा कि अभी हमारे भाई साहब तो साध्वी जी अभी थापड़ियां थाप रही हैं। उनको भी जाकर कहा कि रानियां आई है और आप जल्दी से हाथ धोकर उनसे मिलो। इतने में वो रानियां पास में आ गई। अरे बोले कि ये सहजोबाई, हम तो सोचते हैं कि संत हैं, साध्वी है, भगवान की भक्त है, तो कंडे थाप रही है, थापड़ियां थाप रही है। अब वो सहजोबाई समझ गई कि इनको रानियों का, राजापने का और राजरानी होने का इनको अहंकार है। बोली कि ये जो आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, ये सोना चांदी, ये जो है ये तन के आभूषण है, ये तन की शोभा है। ये काया काचो भांडो, जन्म जन्म कुतियां होसी, राम भजोए रांडो। ये गहना गाटा तन की शोभा, ये गहना गाटा जो आभूषण है, ये तो तन की शोभा है। ये वस्त्रादि, रेशमी वस्त्र इत्यादि हैं, ये तो तन की शोभा है। और राम भजो, नहीं तो अंत में कुत्तियां बनोगे, इसलिए भजन करो भगवान का। ऐसा शब्द कोई साधारण नहीं कह सकता। वो तो रानियां थी, अगर रानियों को कह दे तो सूली पे चढ़वा दे, गाड़ी में पिलवा दे। लेकिन वो भगवान की भगत थी, निर्विदादु सेवक राम का निर्भय न डराई। वो निर्भीक थे और उन्होंने ऐसे शब्द मारे, लेकिन उन रानियों ने भी उसका बुरा नहीं माना कि बात तो सत्य है। तो तन का जब तक अभिमान है, देही आगे अगम, हम देही को, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। इसके आगे भी आगम परमात्मा है, जो अगम अगोचर परमात्मा है। दादू सूक्ष्म ठोर, उस परमात्मा तक पहुंचना तो सूक्ष्म होके ही जा सकोगे। और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणोर अणियान महतो मयान, अणु से भी बारीक है। और जैसे फूल में खुशबू होती, कोई देख सकता है क्या उस खुशबू को? लेकिन उससे भी वो सूक्ष्म है परमात्मा। परात्म सो आत्मा जो पानी में लोण, दादू तन मन एक रस, तब दूजा कहिए कौन है। ये जीव आत्मा और परब्रह्म परमात्मा दोनों एक ही हैं। जैसे पानी के अंदर लूण मिल गया हो, ऐसे जीव आत्मा परमात्मा में मिला दो, एक रस हो जाओ। तन मन एक रस, तन मन को एक रस कर लो, फिर परमात्मा और आप अलग कहां से रह जाओगे? तब दूजा कहिए कौन, दूसरा कहां रह जाएगा? द्वैत भाव ही मिट जाएगा। तन मन विलेयों कीजे जो पानी में लोण, जीव भ्रमे के भया तब दूजा कहिए कौन है। जब जीव ब्रह्म की एकता हो गई तो दूसरा कहने को रहेगा ही नहीं। तन मन विलेयों कीजे जो घृत लागे गाम, मातम कमल तय बंदगी जय दादू प्रगट राम। जैसे सर्दी में घी जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और गाम गर्मी लगते ही, सूर्य की ताप लगते ही वो पिघल जाता है। इस प्रकार हमारा जो मन कठोर हो रहा था, हमारा हृदय कठोर था, गुरु कृपा से हमारे मन को जब भक्ति, ज्ञान और विराग्नि की ताप लगी,
तो ये पिघल कर आत्म कमल तय बंदगी, जो आत्म स्वरूप परमात्मा है, वो हृदय कमल जो आत्म कमल परमात्मा है, उस परमात्मा की ये बंदगी करने लगा। अर्थात ये भक्ति रस में पिघल गया है, उस विरागनी पाकर ये पिघल गया है। और कहां गया? जय दादू प्रगट राम, जहां परमात्मा प्रगट रूप से विराजमान है, जहां भगवान राम हैं, वहीं ये पहुंच गया। कोमल कमल तय पेश कर जान दे के कोई, मंतिर सुमिरन कीजिए तब दादू दर्शन होए। कोमल कमल, कमल कैसा है? बहुत कोमल है, अर्थात अपना सूक्ष्म हृदय कमल, उसमें अपनी वृत्ति को लीन कर लो, तहां पे शिकर, उसमें आप प्रवेश करो, मन को स्थिर करो, जहां न देखे कोई। आप जो सुमिरन करोगे उस जगह दूसरा नहीं देखेगा, परमात्मा और आपके अलावा दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो परमात्मा तो व्यापक रूप से सब जगह है। मन थिर सुमिरन कीजिए, इसलिए मन को स्थिर करके ऐसा सुमिरन करो, तब दादू दर्शन होई। तब दादू जी कहते हैं कि प्रभु का साक्षात्कार होगा। नक्सिक सब सुमिरन करे ऐसा कहिए जाप, अंतर्विक से आत्मा तब दादू प्रगटे आप। पैर के नख से लेकर और अपने सिर की चोटी तक, नख से शिका तक, यानी पूरे शरीर के रोम रोम से सुमिरन करो। और वो ऐसा जाप हो, ए जपा जाप, जिस जाप के द्वारा अंतर्विक्षे आत्मा, अपनी अंतरात्मा, अपनी जो सोई हुई आत्मा है, ये चेतन होकर, जागृत होकर और गदगद हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, तब दादू प्रगटे आप। दादू जी महाराज कहते हैं कि तब वो परमात्मा का प्रकाश होगा, प्रकाश प्रकट होगा। अंतर्गत हरि हरि करे तब मुख की हाजत नाय, सहजे धुनी लागी रे दादू मन ही मान। अंतर्गत हरि हरि करे, अंतरात्मा में परमात्मा का सुमिरन करे। ऐसा सुमिरन, जिस सुमिरन के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो। हरि हरि, हरि का नाम पुकारते रहें। और जब अंतरात्मा से ऑटोमेटिक अनहद नाद बजने लग जाए, ऑटोमेटिक सुमिरन होने लग जाए, अंतर्गत अपने जो प्राण चल रहे हैं, ये प्राणों के साथ ही, श्वास के साथ ही अगर आपने राम राम कर लिया, तो धीरे धीरे इस श्वास की गति के साथ श्वास सूक्ष्म होता जाएगा। और अपने आप सो रहे हैं तो भी सुमिरन हो रहा है, जाग रहे हैं तो भी सुमिरन हो रहा है, और दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं तो भी सुमिरन हो रहा है, होता ही रहेगा। तब फिर मुख की हाजत ना आए, फिर मुख से जपने की जरूरत नहीं रहेगी। मुख से जपते हैं, राम 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 बोलते रहते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं रहेगी। सहजे धुनी लागी रहे दादू मनी माए, तो अपने अंतःकरण में वो धुन निरंतर लगी रहे, वो छूटे नहीं। दादू सहजे सुमिरन होते रोम रोम रमि राम, चित चौंट्या चित सो यूं लीजे हरि नाम। सहज भाव से सुमिरन करते रहो, रोम रोम से राम राम की धुनी निकलती रहे, हमारा चित्त उस चींटे की तरह चिपट जाए। किससे? परमात्मा के नाम से लग जाए, छोड़े नहीं नाम को। एक हरिदास जी यवन थे, और वो हरिदास जी यवन जाति मुसलमान घर में जन्म लिया, लेकिन उनको भगवान राम प्रिय लगते थे, और उन्होंने भगवान राम का भजन किया। मुसलमानों ने उसको कहा कि अरे तुम मुसलमान होकर, इस्लाम में पैदा होकर इस्लाम धर्म को न मानकर, और तू ये हिंदू धर्म को मानता है, राम राम करता है। उसने कहा
कि मेरा जीवन है राम तो, और मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। बोले कि नहीं छोड़ेगा तो कोड़े मारो इसके, खूब कोड़े मारे। और कहते हैं कि उसको इतने कोड़े मारे, जिस कोड़ा मारते और बोलते कि बोलो राम, जो कोड़ा मारते और बोलो राम। कोड़े मारते मारते हरिदास जी को घायल कर दिया, बेहोश हो गए। उन जल्लादों ने सोचा कि शायद ये मर गया है, तो उसको यमुना जी में पटक कर भाग गए, चले गए। अब वो बहते बहते एक फूलिया गांव के पास निकल आए, यमुना जी में गिरा दिया, और यमुना जी में धीरे धीरे उनको होश आया। भगवान जिसकी रक्षा करे उनको कौन मार सकता है। वो किनारे लग गए और किनारे निकलकर एक फूलिया गांव में एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। अब कुटिया बनाकर रहने लगे तो उनका नियम था कि 3 लाख राम राम प्रतिदिन करना। 3 लाख किसको कहते हैं? कोई तो 1.25 लाख ही करते हैं। वो 3 लाख का नियम ले लिया कि 3 लाख भगवान का नाम जप नहीं कर ले तब तक कोई खाना पीना नहीं, ऐसा उनका नियम था। प्रातः जल्दी उठ जाते और राम 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 में लग जाते। अब वो राम राम कर रहे थे। एक वहां धनी राम एक सेठ था, तो एक दिन वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा कि अरे धनी, तेरा नाम भी धनी है, लेकिन जैसा नाम है, जैसा नाम तथा गुण भी होना चाहिए। अरे तो धनवान है तो कोई परोपकार किया कर, भगवान का भजन किया कर, और ये धन का अहंकार, धन तो यहीं रह जाना है, और भगवान का भजन किया कर। उसको मनी मन बड़ा गुस्सा आया कि महाराज मैं तो धनवान हूं, मुझे भजन करने की क्या जरूरत है? ये तो बाबा जियों का काम है। बाबा जी राम राम करते हैं तो कोई रोटी दे देता, कोई भोजन करा देता है, कमा नहीं खा सकते इसलिए राम राम करते हैं। अब वहां से तो चला गया। अब उनके संपर्क थे 2 वेश्याओं से, तो उनमें एक वेश्या को बोला कि तुम जो है उस बाबा जी को अगर अपने जाल में फंसा दो तब तुम्हें जाने कि भाई तुम इस प्रकार हो। तो उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े सेठ ही हमारे जाल में फंस जाते हैं, वो महात्मा क्या चीज है, उसको तो अभी मैं जाती हूं और अभी मेरे जाल में फंसा लेती। अब उधर तो महात्मा जी प्रातःकाल जल्दी उठकर खड़े होकर खड़े खड़े राम 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 कर रहे थे। इधर वेश्या जाकर और उसने अपना हाव भाव प्रकट किया। महात्मा जी ने देखा ही नहीं। 1 घड़ी बीत गई, 2 घड़ी बीत गई, प्रातःकाल आई थी, दोपहर हो गया, तीसरा पैर हो गया, देखा भी नहीं। बोले महात्मा जी मुझे आपसे बात करनी है। महात्मा जी ने इशारा किया कि मेरा पहले जप होने दो, जब पूरा हो जाएगा तब फिर बात करूंगा। अब 3 पैर तक वो भगवान का नाम सुनती रही। अब मन में तो उसे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे से बात ही नहीं कर रहे। अब दूसरे दिन फिर आई, फिर सुबह से शाम हो गई। अब उनका जप पूरा हो तो बात करे, उनका जप ही पूरा नहीं हो, वो तो रात दिन उसी में लगे हुए। अब सुबह पता नहीं 3-4 बजे उठते हैं, जप में लगते हैं, रात को 8-10 बज जाती जब जाके उनका जप पूरा होता। अब इतनी देर कौन बैठा रहे, फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई, 3 दिन तक उसने वो राम राम सुना। राम राम का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसका मन बदल गया और विचार करने लगी कि मैंने जीवन में क्या कमाया। मैंने जीवन में पाप का पैसा कमाया, पाप ही किया, इस देह को बेचा, और आगे मेरी क्या गति होगी, विचार होने लगा। और ये महात्मा देखो कितना सरल सीधा साधा भगवान का भजन कर रहा है और मेरे से बात भी नहीं कर रहा, इसको संसार से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार विचार करते करते उसका मन बदल गया
और मन बदलने के बाद में वो महात्मा जी के चरणों में गिर गई और बोली कि महाराज मुझे भी आपका शिष्य बना लो और मुझे भी राम नाम देकर इस भक्ति में लगा लो। मैंने संसार देख लिया, संसार में कोई सुख नहीं है। मैं आई थी तो आपको बिगाड़ने के लिए, लेकिन खुद मैं बिगड़ गई। अर्थात जो मेरा बुरा काम था वो छूट गया। और अब तो वो एक भजन में आता कि कबीरा बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ के क्या बना? वो तो राम का रूप बन गया। ऐसे ही अब मेरा स्वभाव बदल गया, मेरी प्रकृति बदल गई, अब तो मैं भजन करूंगी। और हरिदास जी ने कहा कि तुझे भजन ही करना है तो ये कुटिया संभाल, ये राम का नाम ले और भजन कर। वो दूसरी जगह चले गए हरिदास। तो ऐसा सुमिरन अगर परमात्मा का अंतर्गत हो तो विषय विकार, विषय पुरुष भी बदल जाते हैं। रोम रोम रमि राम, चित्त चौंटिया चित्त सो यूं लीजिए हरि नाम। अब अपना जो चित्त है ये चींटी की तरह चिपक जाए। मिश्री के अगर वो चिपक गया, एक बार स्वाद ले लिया उसने पतासे का, मिश्री का, तो उस मटके में वो फिर घूमेगा नहीं, बस वो वहीं चिपका रहेगा। दादू सुमिरन सेज का दीना आप अनंत, अरस परसु सेक्सों खेले सदा बसंत। तो सुमिरन का सहज भाव से सुमिरन करो। और ये सुमिरन परमात्मा ने सबको दे रखा है। दीना आप अनंत, उन्होंने अपने शरीर में घट में दे रखा है। अरस परस उस एक सो, इसलिए उस एक परमात्मा से अरस परस यानी ओतप्रोत हो जाओ। और ओतप्रोत होकर खेले फाग बसंत, जो सच्चा सुमिरन करते हैं ओतप्रोत होकर परमात्मा से होली खेलते हैं, फाग खेलते हैं, रंग खेलते हैं। दादू शब्द अनादम सुना नक्सिक सकल शरीर, सब गटरी होते सेजे मन थीर। अब गुरु ने जो शब्द दिया है उस शब्द को सुमिरन करके और जब करते करते धीरे धीरे साधना की गति आगे बढ़ती है तो अनहद नाद सुनने में आता है। और फिर तो पूरे शरीर में रोम रोम से राम राम होने लगता है। जपा जाप